नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। आजकल देश भर से बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी क्राइम न्यूज़ सुनने को मिलती है। इस केस में पेरेंट्स को अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अब पेरेंट्स हर टाइम पे अपने बच्चों के साथ तो रह नहीं सकते, तो बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स, छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि बच्चों को ऐसी कौन कौन सी टिप्स दें, ऐसी कौन कौन सी बातें सिखाएं ताकि बच्चा अपने आप खुद की सेफ्टी का ध्यान रख सके। सबसे पहली बात आती है स्कूल की, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों से दूर होते हैं और घर के अलावा बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्कूल में व्यतीत करते हैं। तो स्कूल में अपनी सेफ्टी बच्चे खुद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स जब एडमिशन कराएं स्कूल में, तो ये ध्यान रखें कि स्कूल आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। यानी कि क्या हर क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में या फिर हॉल में उन्होंने सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल करे हुए हैं कि नहीं करे हुए हैं, क्या वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, क्या उन्होंने स्कूल बस ड्राइवर या फिर कंडक्टर की पुलिस वेरिफिकेशन कराई हुई है कि नहीं कराई हुई है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको नोट करनी चाहिए कि स्कूल आपके बच्चे की सेफ्टी पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का स्कूल जो है वो घर के पास हो, पर फिर भी अगर आपको घर से थोड़ा दूर स्कूल ऑप्ट करना पड़ रहा है तो आप ये ध्यान दें कि दोनों बच्चों का एडमिशन, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का एडमिशन जो है वो सेम स्कूल में हो, ताकि अगर छोटे बच्चे को ज़रूरत पड़े तो बड़ा बच्चा जो है उसका ध्यान रख सके, किसी परेशानी में उसकी हेल्प कर सके। दूसरी बात आती है कि स्कूल बस के अंदर या स्कूल वैन के अंदर कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं अपने बच्चों की। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आप देख चुके हैं, लेकिन साथ में आप उसके कंडक्टर का और ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें ताकि ज़रूरत आने पर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। साथ ही आप ये ध्यान दें कि ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है या फिर आपके बच्चे का जो स्टॉपेज है वो सबसे लास्ट है और वो अकेला ही आ रहा है। क्या उसके साथ कोई अटेंडेंट है या फिर कोई स्कूल टीचर है जो उसको ड्रॉप करने के लिए लास्ट स्टॉप तक उस बच्चे के साथ है? तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको देखने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। स्कूल बस के अलावा एक और प्लेस है स्कूल के अंदर, जैसे कि स्कूल टॉयलेट। वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या स्कूल टॉयलेट के बाहर कोई अटेंडेंट बैठा होता है, और इसकी जानकारी आप अपने बच्चों से समय समय पर ले सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि आपको अगर वॉशरूम जाना है स्कूल की छुट्टी होने के बाद तो आप अकेले मत जाइए, आप किसी टीचर को साथ लेके जाइए। इवन जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अगर आपको आने में लेट हो जाता है तो बच्चों को बताएं कि वो अकेले वेट ना करे आपका, वो अपने टीचर के साथ रहे, चाहे वो स्कूल के अंदर रहे या बाहर वेट कर रहा हो, बट वो स्कूल टीचर के साथ रहे, अकेले ना वेट करे। इसके अलावा आप बच्चों को गुड टच और बैड टच, इसकी भी समझ दीजिए। आप उनको बताइए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बैड टच कर रहा है और आपको नहीं अच्छा लग रहा तो उस केस में आप उस व्यक्ति के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कीजिए और आप हेल्प के लिए कैसे चिल्ला सकते हैं ताकि वो पर्सन जो है वो आपसे दूर हट जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको और आपके बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक शेड्यूल बनाएं, आप एक रूटीन बनाएं पूरे दिन भर में कि आपको अपने बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना है कि बेटा आज पूरा दिन क्या हुआ स्कूल में, आपने क्या सीखा, ताकि बच्चा अपनी छोटी छोटी बातें भी आपके साथ शेयर करें। और कई बार होता है कि बच्चे नेग्लेक्ट कर जाते हैं, पर होती थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज़ है, तो
बच्चे को तो नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, बट बातों बातों में ऐसा होता है कि बच्चे बता देते हैं अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं बातें। तो इसी वजह से आपको इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ। इंटरैक्शन में अगर आपको बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आता है, जैसे कि कई बार होता है बच्चा नहीं बताता, छुपाता है चीज़ें, तो बच्चे अगर कुछ छुपा रहे हैं कोई चीज़ या कोई चीज़ को लेके उदास हैं या चुप हैं, तो इस चेंज ऑफ बिहेवियर को आप नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि अलर्ट हों। बट ध्यान रहे आप अलर्ट हों, ना कि पैनिक करें। अगर आप पैनिक करेंगे इस चीज़ को लेके तो बच्चा जो है वो थोड़ा पैनिक करेगा, हो सकता है वो अपने आप को अनसेफ महसूस करे और अगले दिन स्कूल में ना जाए और स्कूल में जाने से कतराए। तो हमें बच्चों को डराना नहीं है, बल्कि अलर्ट करना है। इसके लिए आपको बच्चों के सामने पैनिक नहीं होना है। अमूमन ये देखा गया है कि बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में नोन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गार्ड्स, सर्वेंट, ड्राइवर, नेबर्स एंड समटाइम्स रिलेटिव्स। क्योंकि बच्चों का और पेरेंट्स का दोनों का सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे होता है, और क्योंकि ज़्यादा भरोसा होता है, उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए पहले तो बच्चे जान नहीं पाते कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। और अगर उनको पता भी चल जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो उस चीज़ का विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि पेरेंट्स का उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो पता नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो मेरे पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए उस चीज़ का विरोध नहीं करते और सब चीज़ें सहन करते रहते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है सबसे बड़ा, कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि बैड टच और गुड टच होता क्या है, ये क्या सही है और क्या गलत है। इसकी जानकारी आप बच्चे को दीजिए, ताकि बच्चा खुद डिसाइड करें कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, आप बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें उनकी सही उम्र आने पर। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो उन पे आप नज़र रखें, उनको आप ऑब्ज़र्व करें कि ऐसा तो नहीं कि वो आपके बच्चे के लिए ख़तरा हो। अच्छा, अब कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चे को सर्वेंट के भरोसे या फिर नेबर के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं, पर ऐसा करना गलत है। अगर आपको फिर भी कोई इमरजेंसी में छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो भी आप ये ध्यान दें कि आप लंबे समय तक उनको अपने नेबर के या अपने सर्वेंट के भरोसे ना छोड़ कर जाएं। इसके अलावा बच्चों को विरोध करना सिखाएं, यानी ना कहना सिखाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तो आप सिखाएं कि आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको साफ साफ मना करो। अगर आपको गलत लग रहा है कोई चीज़, तो आप उसका विरोध करो। आप बच्चों को सिखाएं कि बेटा, मैं आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, मैं नेबर पे भी ट्रस्ट करती हूँ, रिलेटिव पे भी ट्रस्ट करती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। तो आप मुझसे कोई भी बात छुपाएं नहीं, बल्कि आप ओपनली मुझे हर चीज़, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, पर आप मुझसे डिस्कस करें, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आप मुझसे हर बात डिस्कस करें। घर के बाहर के अलावा घर के अंदर भी बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बच्चों को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स हो या फिर कहीं काम से मार्केट के अंदर जा रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को घर पे अकेला छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों को। तो उस केस में बच्चों की सेफ्टी कैसे करें? इस केस में पेरेंट्स से ध्यान दें कि किसी के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें कि आप इस टाइम पीरियड पे आप काम करने जाते हो या बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के जाते हो। चाहे वो नेबर हो, रिलेटिव हो या सर्वेंट हो, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये सेम इंस्ट्रक्शन जो है अपने बच्चों को दीजिए कि बेटा, किसी का भी फ़ोन आ जाता है तो आप ये भनक तक ना लगने दें कि आप घर पे अकेले हो। इवन आप फ़ोन पर किसी के साथ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर कोई आपका एड्रेस पूछ रहा है या कोई भी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, तो वो भी आप शेयर ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप खुद भी ध्यान रखें और साथ में अपने बच्चों को भी अलर्ट रखें।
फ़ोन के अलावा अगर दरवाज़े पे कोई आ जाता है कि बेटा आप गेट खोलो, तो आप उस टाइम पे भी भनक ना लगने दें कि आप घर पे अकेले हो, और उस टाइम पे आप जो है वो गेट ना खोलो। और फिर भी आपको गेट खोलना पड़ रहा है, मान लो कोई नोन आ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है, तो अगर आपको उस टाइम पे गेट खोलना पड़ रहा है तो गेट खोलने से पहले आप मेरे से यानी पेरेंट्स से कंसल्ट करो। आप परमिशन लो फ़ोन करके कि कोई रिलेटिव आए हैं और ये काम है, तो क्या मैं गेट खोल दूँ। उस टाइम पे पेरेंट्स जो है वो वीडियो कॉल करके इन्फो ले सकते हैं कि कौन आया है और उनसे बात कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने गेट पे सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी जानकारी हो कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे किन्हीं 2 लोगों का नंबर आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें जो कि इमरजेंसी पे उनकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। यानी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और आपके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो आपके बच्चे उनको कांटेक्ट करके उनको बुला सकते हैं घर पे। कोशिश करिए कि अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल है तो उनका नंबर आप स्पीड डायल में सेव करें, साथ ही उनके साथ साथ अपना भी नंबर स्पीड डायल में सेव करें। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की घर के अंदर की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। एट द एंड ये सारी बातें आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए हैं। आई होप आप इन छोटी छोटी टिप्स को खुद भी फॉलो करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।